मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। भाई, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। और पत्थर से तो टूट जाते हैं शीशे, पत्थर से तो टूट जाते हैं शीशे, शीशा कोई पत्थर तोड़ दे, ऐसा शीशा तलाश कर। शायद आप लोगों तक ये शायद आप लोगों तक ये फीलिंग्स पहुंची नहीं, मगर तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए। तलाश एक्सीलेंस की, तलाश अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने ही एक बेहतर वर्जन की तलाश। तो चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस 20 से 24 मार्क्स के लिए आता है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। बड़ा ही काम का जज्बाती क्वेश्चन, मरीन इंश्योरेंस यानी डेंजर्स ऑफ द सी को कवर करने वाला इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस ज्यादातर शिप में, कार्गो में ट्रैवल होने वाले गुड्स और सर्विसेज को सेफ रखने के लिए लिया गया इंश्योरेंस है। यहां पर याद रखिए, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर्स ऑफ द सी। डेंजर्स ऑफ द सी क्या? डेंजर्स ऑफ द सी क्या? डेंजर्स ऑफ द सी। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल्स और टू कार्गो और पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब एक जहाज इंडिया से श्रीलंका जा रहा है, उसमें बहुत सारा गुड्स एंड सर्विस है, बहुत सारे कमोडिटीज हैं, वो कमोडिटीज को नुकसान ना हो, अगर एक्सीडेंट हुआ, कुछ टाइटैनिक जैसा सीन हो गया, तो उसमें जो गुड्स और सर्विसेज हैं या कमोडिटीज हैं, सॉरी, उन गुड्स और कमोडिटीज को इंश्योर करके रखा जाता है ताकि जो ओनर है उसे एटलीस्ट भरपाई मिले। दिस इज कॉल्ड एज मरीन इंश्योरेंस। अब मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत सारे टाइप्स हैं। आंसर का नाम एमटीवी बीएसएफपीसी, एमटीवी बीएसएफपीसी, एमटीवी बीएसएफपीसी, एमटीवी 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 बीएसएफपीसी। एम से मिक्स्ड पॉलिसी, टी से टाइम पॉलिसी और वी से आती है वैल्यूड पॉलिसी। एमटीवी क्या है? मिक्स्ड पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी। वी से एक और वी है वोएज पॉलिसी। भाई ध्यान से, मिक्स्ड, टाइम, वैल्यूड और वोएज, वैल्यूड और वोएज, मिक्स्ड, टाइम, वैल्यूड और वोएज, मिक्स्ड, टाइम, वैल्यूड, वोएज। राहुल, मिक्स्ड, टाइम, वैल्यूड, वोएज, मिक्स्ड, टाइम, वैल्यूड, वोएज, मिक्स्ड, टाइम, वैल्यूड, एमटीवी क्या? एमटीवी क्या? एमटीवी। अपन पढ़ रहे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। समंदरी रास्तों से गुड्स जा रहे, ट्रांसपोर्ट हो रहे, टू सेव देम फ्रॉम डेंजर्स ऑफ द सी एंड टू इंश्योर देम अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू डेंजर्स ऑफ द सी, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर टेकन। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। एमटीवी, एम से मिक्स्ड पॉलिसी, टी से टाइम पॉलिसी, टी से टाइम पॉलिसी, वी से वैल्यूड पॉलिसी और वी से वोएज। अब मिक्स पॉलिसी क्या है? तो मिक्स पॉलिसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज एंड टाइम पॉलिसी। वोएज क्या होता है? जर्नी, एक सफर, मतलब इंडिया से श्रीलंका एक वोएज है, उस वोएज का इंश्योरेंस, मेरे गुड्स इंडिया से निकले, श्रीलंका पहुंचने तक का इंश्योरेंस है, उसको बोलते हैं वोएज। और टाइम क्या है? टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि मेरा जहाज सुबह निकला, दूसरे दिन शाम को श्रीलंका पहुंच जाएगा, उसके श्रीलंका पहुंचने तक का इंश्योरेंस। फिर वो दूसरे दिन शाम को पहुंचे, दोपहर को पहुंचे या रात को पहुंचे, जो टाइम है उसका इंश्योरेंस बोले तो टाइम पॉलिसी। तीनों एक ही बार में समझ जाएगा, मिक्स्ड, टाइम और वोएज। मिक्स्ड पॉलिसी कॉम्बिनेशन है किसका? वोएज और टाइम का। किसका? वोएज और टाइम का। तो वोएज का मतलब क्या है? एक जर्नी। फिर वो कहीं की भी हो, एक जर्नी का पॉलिसी यानी वोएज पॉलिसी। वो वोएज खत्म होने तक वो पॉलिसी जिंदा रहती है, एक्टिव रहती है। बराबर है? समझ में आ रहा है? और टाइम पॉलिसी मतलब एक स्पेसिफिक टाइम का पॉलिसी। अन्नू, मैंने सुबह से दूसरे दिन शाम तक का पॉलिसी निकाला, अब वो टाइम पीरियड खत्म तो पॉलिसी खत्म। समझ में आया क्या? अब मिक्स्ड पॉलिसी क्या है?
उसमें एक स्पेसिफिक टाइम भी बताया गया है और उसमें एक जर्नी भी बताया गया है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड एज मिक्स्ड पॉलिसी. अ टाइम पॉलिसी कैनॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर बट इट मे कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज. मतलब टाइम पॉलिसी की खासियत क्या है कि वो ज्यादातर 1 साल के अंदर का ही होता है. उतने टाइम में तो तुम्हारा जर्नी खत्म हो ही जाना चाहिए. लेकिन कभी कभी अगर बहुत लंबा जर्नी है या पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो उसमें कंटिन्यूएशन क्लॉज डाल के उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. The continuation clause means that if the voyage is not completed within the specified time, the risk shall be covered until the voyage is complete. Valued policy क्या है? गुड्स के वैल्यू से रिलेटेड. गुड्स के वैल्यू से रिलेटेड. गुड्स के वैल्यू से रिलेटेड मतलब आपको अंदाजा नहीं आ रहा है गुड्स कितने के है ना, तो आपने एक एस्टिमेट किया कि मेरे जहाज में 20 लाख का माल है, ये 20 लाख का मेरे को वैल्यू का इंश्योरेंस चाहिए. तो गुड्स का एक रफ वैल्यूएशन जब दोनों पार्टीज, इंश्योरेंस लेने वाला इंश्योरेंस देने वाला, बैठकर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं तो उसकी पॉलिसी को बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी. समझ में आया क्या? यस, अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन अग्रीड वैल्यू. इंश्योर्ड फॉर एन अग्रीड वैल्यू. इंश्योर्ड फॉर एन between the insurer and insured at the time of taking policy. This facilitates easy settlements of claims in case of such items where it is difficult to assess the real market value. जब आपको अंदाजा नहीं आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आइटम्स की, गुड्स की, जो शिप में जा रहे हैं, तो आप दोनों पार्टीज मिलकर के डिसाइड कर लेते हैं कि इतने वैल्यू का इंश्योरेंस चाहिए. उसको बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी. समझ में आ रहा है? वंस अगेन आई रिपीट, MTV. क्या? MTV. M से मिक्स्ड पॉलिसी. मिक्स्ड में कौन सी? टाइम और वेज. T से कौन सी? टाइम पॉलिसी. फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की पॉलिसी होती है टाइम पीरियड पॉलिसी. उसके बाद V से कितने? 2. एक वैल्यूड पॉलिसी और एक वोएज पॉलिसी. वैल्यूड पॉलिसी क्या है रितु? जहां पर हम एक वैल्यू का एस्टिमेट लगा देते हैं अग्रीड वैल्यू पे, दोनों पार्टीज मिल करके डिसाइड करती है इतने का पॉलिसी रहेगा, उसको बोलते हैं अ स्पेसिफिक वैल्यू पॉलिसी. और आखिर में वोएज पॉलिसी जर्नी की पॉलिसी है, यहां से वहां तक की एक पर्टिकुलर वोएज की पॉलिसी इज कॉल्ड एज वोएज पॉलिसी. समझ में आया? 4 MTV समझा क्या एवरीबॉडी? अपन क्या पढ़ रहे हैं? मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स. पहले 4 टाइप्स क्लियर है. आगे बढ़ते दोस्तों. MTV BSF. BSF के अंदर B से आता है ब्लैंकेट पॉलिसी, सिंगल वेसल पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी. BSF क्या? BSF क्या? BSF ब्लैंकेट पॉलिसी, सिंगल वेसल पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी. ब्लैंकेट चद्दर ओढ़ के, ब्लैंकेट रात को चद्दर में मैं और मेरा बेटा हमेशा ऐसा चिपक के सो जाते. ब्लैंकेट में दोनों कवर हो जाते हैं ना हम लोग. एग्जाम्पल फालतू मत सोच, इंपॉर्टेंट है बेटा. ब्लैंकेट कैन कवर मोर पीपल ना. ब्लैंकेट पॉलिसी. ब्लैंकेट पॉलिसी वो होती है जहां पर एक से ज्यादा जहाजों का, उनके एक से ज्यादा गुड्स का एक साथ इंश्योरेंस लिया जाता है. याद रखिए, दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ पॉलिसी. दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ वोएज. इट कवर्स मल्टीपल रिस्क. एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा. अंडरलाइन इसी को करना, यही मेन वर्ड है. मल्टीपल रिस्क को कवर करता है. क्या करता है? मल्टीपल रिस्क को कवर करता है. ब्लैंकेट पॉलिसी में एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा रिस्क कवर होते हैं on one property or it covers many properties under the policy. इजी है. बी से ब्लैंकेट समझा. आगे बढ़ते दोस्तों. सिंगल वेसल पॉलिसी. सिंगल वेसल पॉलिसी. सिंगल वेसल, सिंगल वेसल, सिंगल वेसल, सिंगल वेसल. नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है. सिंगल वेसल मतलब एक जहाज की, एक शिप की पॉलिसी. एक जहाज में जो सामान रखा है उसकी ही पॉलिसी, और 2-3 जहाज इसमें इंक्लूडेड नहीं है. मल्टीपल रिस्क इसमें इंक्लूडेड नहीं है. सिंगल वेसल की पॉलिसी. वेसल मतलब जहाज, शिप, कार्गो, उसकी एक की पॉलिसी है. द पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर्स हैविंग ओनली वन शिप, हैविंग ओनली वन शिप, हैविंग ओनली or having one ship in different fleets. It covers the risk of one vessel of the insured. Fleets मतलब a group of ships under one owner. एक ओनर के बहुत सारे जहाज भी हो सकते हैं ना, तो उस फ्लीट में किसी की एक शिप है तो उस एक शिप का पॉलिसी जो है उसे सिंगल वेसल पॉलिसी कहते हैं. समझ में आया? बी और एस समझा क्या? बी से ब्लैंकेट, मल्टीपल रिस्क याद रखने का.
सिंगल वेसल में 1 शिप याद रखने का, इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एफ से फ्लीट पॉलिसी, सिंगल वेसल का ऑपोजिट है। सिंगल वेसल में एक शिप होता है, फ्लीट में बहुत सारे होते हैं, ऑपोजिट, सिंपल, और कुछ इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। सिंगल वेसल 1 शिप, फ्लीट पॉलिसी मल्टीपल शिप्स। In fleet policy, several ships belonging to one owner are insured under the same policy. मतलब एक ही पॉलिसी लूंगा, 4 शिप कवर। मेरे तो 4 शिप्स है ना, अलग अलग काय के लिए पॉलिसी लू, चारों का मैंने एक ही पॉलिसी निकाल लिया। Are insured under the same policy. In block policy, the cargo and owner protected against damage or loss of cargo in all modes of transport. मतलब देखो, फ्लीट का मतलब सेवरल शिप है, और ब्लॉक का मतलब है यहां पर आप सिंपल वे में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन को कवर करते हैं, सिर्फ मरीन नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट में भी कुछ हुआ है या रेल ट्रांसपोर्ट में भी कुछ हुआ है, तो वो भी आप रिस्क ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए ब्लॉक पॉलिसी को खास माना जाता है, क्योंकि कार्गो है ना, ये सिर्फ जहाज में जाता है ऐसा नहीं है, जहाज से उतरने के बाद वो ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर से भी जाता होगा। जहाज में जब होता है पोर्ट पे लैंड, तो वहां पर अनलोडिंग लोडिंग भी होती होगी। ये सब टाइम पे भी कुछ नुकसान हो सकता है ना। अगर तुमने सिर्फ मरीन इंश्योरेंस ले लिया और लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे कुछ हुआ तो इंश्योरेंस वाले तो मना कर देंगे पैसा देने से। ऐसे में ब्लॉक पॉलिसी आपको हर टाइप के ट्रांसपोर्ट का रिस्क कवर करके देती है। थोड़ा प्रीमियम हाई होता है, ज्यादा पैसा भरना पड़ता है, बस इतनी बात है। याद रखिए, कवर्स loss of cargo in all modes of transport through her cargo is carried, that is covering all risk of rail, road and sea transport. समझा क्या? BSF समझ रहा है? B से क्या पढ़ा अपन ने? ब्लैंकेट पॉलिसी, S से सिंगल वेसल पॉलिसी, F से फ्लीट पॉलिसी। अब BSF PC के अंदर P से आता है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नाम में ही काम छुपा हुआ है, पोर्ट रिस्क। मैंने अब भी एग्जांपल दिया, क्या साहिल? गुड्स खाली भी तो होते हैं, जैसे एरोप्लेन का एयरपोर्ट है, वैसे शिप्स का भी पोर्ट है ना। मुंबई में बहुत बड़ा बंदरगाह है, उस बंदरगाह पे बहुत सारे जहाज खड़े रहते हैं और वहां पर ही सामान खाली किया जाता है। सामान खाली करते वक्त कूलियों से गड़बड़ हो गई, कुछ सामान गिर गया, टूट गया, कुछ कांच का सामान ट्रांसपोर्ट में टूट कर आया, पोर्ट पे भी बहुत सारा रिस्क होता है। जहाज एंकर होते वक्त कुछ जोर से झटका लगा जहाज को और उसके अंदर का सामान को नुकसान हो गया। बहुत सारे रिस्क पोर्ट के ऊपर भी होते हैं। इस पोर्ट के रिस्क को कवर करने वाली पॉलिसी है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। याद रखिए, पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब तक जहाज पोर्ट पे है तब तक रिस्क कवर करने वाली पॉलिसी है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। एक बार जहाज पोर्ट से चला गया, पॉलिसी खत्म हो गई। इजी समझ में आ रहा है? आखिरी है कंपोजिट पॉलिसी। हमने टाइप्स ऑफ डिमांड में भी पढ़ा है कंपोजिट डिमांड, याद है क्या? कंपोजिट मतलब क्या? मोर देन वन। कंपोजिट मतलब क्या? मोर देन वन। कंपोजिट मतलब क्या? मोर देन वन इंश्योरर। मतलब मेरे जहाज का इंश्योरेंस मैंने ए कंपनी से भी लिया है, बी कंपनी से भी लिया है। मेरे गुड्स का इंश्योरेंस मैंने ए से भी थोड़ा लिया है अमाउंट, और थोड़ा अमाउंट बी से भी लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सामान बहुत ज्यादा है और सारा जो अमाउंट है वो एक कंपनी कवर नहीं कर पाई, तो मैं एक कंपनी से थोड़ा प्रीमियम भर के वहां से इंश्योरेंस लेता हूं आधा, और दूसरे कंपनी से दूसरा पार्ट का इंश्योरेंस ले लेता हूं। ऐसे मल्टीपल इंश्योरर से भी आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो इसे कंपोजिट पॉलिसी कहते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी हाई। एमटीवी बीएसएफ पीसी समझ में आ रहा है? एमटीवी वापस से एक बार आंख बंद करके ट्राई करेंगे। एम से मिक्स्ड पॉलिसी है, टी से टाइम पॉलिसी है, वी से वैल्यू और वोएज पॉलिसी। बीएसएफ में ब्लैंकेट पॉलिसी है, एस से सिंगल वेसल पॉलिसी है, फ्लीट एंड ब्लॉक पॉलिसी है, बीएसएफ के बाद पीसी पोर्ट रिस्क पॉलिसी और कंपोजिट पॉलिसी। एक बार पढ़ लो फटाफट, फिर अगला आंसर करते। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब आप अपने जीवन का बीमा करवाते हैं ताकि आपके बाद आपके परिवारजनों का कल्याण हो जाए, आपके डिपेंडेबल्स को, आपके जो परिवार वाले हैं उनको आपके
बाद एक सिक्योरिटी मिले, एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, इसलिए आप अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत ही पॉपुलर और जनरल टाइप का इंश्योरेंस है जो आजकल के बहुत सारे लोगों में फेमस है, पॉपुलर है। बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी is a contract between insurer and insured whereby the insurer agrees to compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on death whichever is earlier। मरने के बाद आपके परिवार वालों को एक कंसिडरेशन मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा, या पॉलिसी खत्म होने के बाद आपको वो अमाउंट ब्याज के साथ मिलेगा। ये होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब चलिए अपन देखते हैं इसके टाइप्स। दोस्तों आंसर का नाम मैच्योर सीडब्ल्यू, मैच्योर सीडब्ल्यू, मैच्योर सीडब्ल्यू, मैच्योर। सबसे पहला एम से मनी बैक पॉलिसी, ए से एन्यूटी पॉलिसी और टी से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। मैट एम से क्या है मनी बैक पॉलिसी, ए से क्या है एन्यूटी पॉलिसी और टी से क्या है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। मैट मनी बैक पॉलिसी, एन्यूटी पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टार्ट करते हैं। मनी बैक, नाम में ही इसके काम है। प्रोवाइड द रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। मतलब आपको एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट, एक रेगुलर सम मतलब अ फिक्स्ड पर्टिकुलर अमाउंट विल ऑलवेज बी गारंटीड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब उतना तो मिलेगा ही। एंड ऑल्सो गारंटीज द बेनिफिट ऑफ फुल सम अश्योर्ड in the event of death of the insured to the dependents of the insured। मतलब आपको एक पैसे वापस तो मिलेंगे ब्याज के साथ पॉलिसी खत्म होने के बाद, लेकिन अगर आप पॉलिसी चालू रहते बीच में आपका देहांत हो गया तो आपके डिपेंडेबल्स को, आपके फैमिली वालों को एक और बड़ा सम अमाउंट मिलेगा और वही उनके लिए जीने का सहारा बनेगा। जनरली द मनी बैक पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स, यानी 12 साल के लिए ये ले सकते हैं आप, 15 साल के लिए, 20 या 25 साल के लिए। ये इसका टर्म पीरियड रहता है। 5 साल या 8 साल के लिए हम ये पॉलिसी नहीं ले सकते, ये बड़ी पॉलिसी है मनी बैक पॉलिसी। ए से आती है एन्यूटी पॉलिसी। द इंश्योर्ड हैज टू पे द प्रीमियम इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम पीरियडिकली फ्रॉम स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल की पॉलिसी ली है तो 10 साल के बाद अगले 5 सालों तक या लाइफ टाइम तक, जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपको या आपके परिवारजनों को हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। इसको बोलते हैं एन्यूटी पॉलिसी, जहां पर एक स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर मिलता है फ्रॉम स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स, आइदर फॉर लाइफ और फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स। इट इज लाइक अ पेंशन पेमेंट स्कीम। अंडरलाइन कर देना इसको। एन्यूटी मतलब पेंशन टाइप की स्कीम है कि आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपको महीने महीने कंपनी दे रही है कुछ। आपने पॉलिसी ऐसे निकाली थी, आपने प्रीमियम ही इसलिए भरे थे कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपके घर खर्च के लिए आपको पैसा मिलता रहे। और ऐसी पॉलिसी होती है एन्यूटी पॉलिसी। बहुत सारे लोग ये पॉलिसी निकालते हैं ताकि यार जब अपन कमाने की हालत में ना रहें तब भी अपने को कहीं से तो पैसा आता रहे कि घर खर्च निकल जाए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान निकल जाए। ऐसी पॉलिसी को बोलते हैं एन्यूटी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? एन्यूटी पॉलिसी। अरे समझा क्या? पक्का समझ में आ रहा है? सबसे पहला क्या पढ़ा अपन ने? मनी बैक पॉलिसी। ए से क्या है? एन्यूटी पॉलिसी। टी से टर्म इंश्योरेंस, मोस्ट पॉपुलर, आज की तारीख में सबसे फेमस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। इट इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, लोएस्ट प्रीमियम होता है सभी पॉलिसीज में, इसका फिक्स्ड प्रीमियम होता है, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी। इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ द डिपेंडेंट्स विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मतलब ये एक रेगुलर जनरल इंश्योरेंस की तरह ही है। यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट की आप पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम आप भरते हैं हर महीने, हर साल, या जो भी आपने डिसाइड किया उसके हिसाब से। और जब ये पॉलिसी खत्म हो जाती है या डेथ हो जाती है तो आपको उसके पैसे, बेनिफिट अमाउंट जो है वो आपके परिवारजनों को मिल जाता है। मैट समझ में आया? मनी बैक पॉलिसी, ए से एन्यूटी पॉलिसी और टी से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो इंश्योरेंस पॉलिसी, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबके मीनिंग तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ थोड़े बहुत की टर्म्स आपको याद रखने हैं जो आपको स्पेसिफिकली उस पॉलिसी में लिखने ही है। जैसे मनी बैक के अंदर आपको लिखना है पेमेंट स्कीम है जहां पर आपको मॉनिटरी फिक्स्ड इनकम मिलेगा ही। यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस और सॉरी एन्यूटी के अंदर आपको पेंशन स्कीम याद रखना है कि हर मंथली आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक मिलेगा। आपको टर्म इंश्योरेंस में याद रखना है प्रीमियम इज फिक्स्ड,
and does not change during the term of policy or benefit amount is given as per the agreement. ये दो तीन चीजें अगर आप हर पॉइंट में याद रखेंगे ना तो सब में कुछ ना कुछ मरने के बाद मिलने ही वाला है. ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खासियत. मैट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. URE यूलिप पॉलिसी, रिटायरमेंट प्लान, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी. याद रखो यूलिप ये बहुत फेमस पॉलिसी है. इसको बोलते हैं यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज. इसमें इंश्योरेंस तो होता ही है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड भी होता है. एक बाम तीन काम झंडू बाम. मतलब इस पॉलिसी में आपका इंश्योरेंस तो निकल ही रहा है, साथ में आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिससे आपका पैसा ग्रो होगा, अच्छी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट होगा, हो सकता है वहां से रिटर्न्स आपको ज्यादा मिले. तो यूलिप पॉलिसी की क्या है खासियत? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है. दिस पॉलिसी आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विथ म्यूचुअल फंड. लाइफ इंश्योरेंस विथ म्यूचुअल फंड. लाइफ इंश्योरेंस विथ MATU समझ रहा है? आर से रिटायरमेंट प्लान, पेंशन की तरह ही है. आप अभी से आपका रिटायरमेंट प्लान करते हो, इसलिए रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े, कोई मुझे पैसा दे जिससे मेरा घर खर्च चल सके, उसके लिए ये प्लान होते हैं. ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान है जो प्रोवाइड करता है इंश्योर्ड को एन इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट. ई से आती है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी. याद रखने का, स्पेसिफिक पीरियड कवर होता है इसके अंदर. द सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस इज गिवन ऑन द डेथ of insured to dependents on the expiry of the specific period to the insured. इतना समझ में आया क्या? मैच्योर समझ में आ रहा है? M से क्या है? मनी बैक पॉलिसी. A से क्या है? एन्युटी पॉलिसी. T से क्या है बॉस? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. U से यूलिप पॉलिसी. R से रिटायरमेंट प्लान. E से एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी. मैच्योर समझा? मैच्योर के बाद आता है CW. C से क्या है? चाइल्ड इंश्योरेंस. W से क्या है? होल लाइफ पॉलिसी. CW चाइल्ड इंश्योरेंस बच्चे लोग का, उनके भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी आगे की पढ़ाई के लिए एक जमाने में अपने को पैसा लगेगा ही. अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं, चाइल्ड इंश्योरेंस निकाल लेते हैं, ताकि जब 10वीं पास हो जाए, 12वीं पास हो जाए, उसको बाहरगांव भेजने का, हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसे एक साथ चाहिए, तो ऐसी पॉलिसी काम आएगी, उसका पैसा काम आएगा. इसके बाद आती है होल लाइफ पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड. नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ही होल लाइफ पॉलिसी बोल सकते हैं. द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव. जब तक वो जिंदा है तब तक उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा. उसके टपक जाने के बाद, उसके मर जाने के बाद उसके डिपेंडेंट्स को पैसा मिलेगा. द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो. सबको परवड़े वैसा है. The money becomes payable on the death of insured person to the nominee or the legal heir of the deceased policy holder. जो भी उसका वारिस होगा लीगली, उसको वो पैसे मिल जाएंगे. समझा क्या? मैच्योर. CW समझ रहा है? वापस से आंख बंद करके जरा ट्राई करो. M से क्या है? मनी बैक पॉलिसी है. A से क्या है? एन्युटी पॉलिसी है. T से क्या है? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. U से यूलिप पॉलिसी है. R से रिटायरमेंट प्लान. E से एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है. मैच्योर हो गया. CW चाइल्ड इंश्योरेंस और होल लाइफ पॉलिसी. चाइल्ड इंश्योरेंस और इजी लग रहा है? एक बार रीड कर लो, हर एक के अंदर दो दो लाइंस फटाफट से कमान, उसके बाद नेक्स्ट आंसर करते हैं. क्विक. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी और आंसर का नाम सी वे फॉर सी वे सी वेफर्स. सी से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी. अब समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, जैसा पता ही है. मरीन इंश्योरेंस ये जो डेंजर्स ऑफ द सी के लिए था. लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी था. और फायर इंश्योरेंस आग से पहुंची हुई हानि को भरपाई करने के लिए होता है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. इसमें एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सी से. नॉर्मली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस ड्यू टू दंगा फसाद, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर आपने लिया है तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की खासियत यह है कि इसमें दंगे, वॉर से रिलेटेड नुकसान को भी कवर किया जाता है. इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल इंक्लूसिव. फायर इंश्योरेंस के कई टाइप्स ऐसे हैं जो सिर्फ आग से पहुंचे हुए नुकसान को ही कवर करते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर सभी टाइप से हुआ नुकसान कवर हो जाता है. हाउएवर दिस पॉलिसी कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी. द रिस्क मे बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा. गॉट इट? पहला समझ रहा है सी. इसके अलावा
सी से दूसरा पॉइंट है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. अ फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनिफाई द मटीरियल लॉस ओनली. मतलब आग से जो आपके गुड्स कमोडिटीज जल गए उसकी भरपाई के लिए ही फायर इंश्योरेंस होता है. लेकिन कई बार जब लाखों करोड़ों का बड़ी बड़ी कंपनियों को आग लगने की वजह से नुकसान होता है तो सिर्फ वो लाखों करोड़ों की गुड्स का नुकसान नहीं होता है, आने वाले दिन में जो उनका बिजनेस ठप हुआ है उस बिजनेस में भी उसे लॉस झेलना पड़ता है. कई क्रेडिटर्स को डेटर्स को पैसे देने थे लेने थे उसमें भी लेट फास्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. मतलब जो मनी साइकिल उनका चल रहा था वो भी कई महीनों के लिए रुक जाता है. कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी उस लॉस को भी कवर करती है. मतलब सिर्फ आपका गुड्स का नुकसान ही नहीं, आपके बिजनेस में फायर के वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का भी भरपाई ये पॉलिसी करती है. ये इकलौती ऐसी पॉलिसी है जो फायर के बाद होने वाले सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को कॉन्सिक्वेंसेस को कवर कर लेती है. एंड दैट इज व्हाई द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज्ड टू इंडेमनिफाई द मटेरियल लॉस ओनली. द intangible interest was not indemnified. Thus, consequential loss policy includes the loss of tangible and intangible properties. Tangible and intangible. This policy provides an indemnity to insured for loss of net profit. जो प्रॉफिट हो सकता था वो भी भरपाई मिलता है. पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, जो खर्चे होने वाले हैं अब वापस से रीबिल्डिंग में रिकंस्ट्रक्शन में. इसके अलावा एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग. अब पहले से ज्यादा डबल खर्चा होने वाला है अलग अलग वर्किंग में, वो खर्चा भी यहां पर भरपाई में मिल जाता है. समझ में आया. 2C. सी वेफर्स के अंदर पहला कॉम्प्रिहेंसिव यानी ऑल इंक्लूसिव, दूसरा कॉन्सिक्वेंशियल यानी फायर के अलावा के कॉन्सिक्वेंसेस भी कवर करते हैं. आगे बढ़े. वेफर के अंदर वी से वैल्यूड पॉलिसी. सेम है सेम है सेम है. अपन ने इससे पहले भी वैल्यूड पॉलिसी पढ़ा मरीन इंश्योरेंस में. क्या था उसमें? गुड्स का वैल्यूएशन करो और उसका वैल्यूएशन का पॉलिसी निकाल लो. When you are unable to identify the exact market value, you and the insurance company mutually sits and decide the actual value and then the policy is taken for that amount. उसी पॉलिसी को कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी. उसके बाद आती है ए से एवरेज पॉलिसी. याद रखिए इट इज पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज. एक एक्स्ट्रा इसमें एक क्लॉज डाला गया है. If the subject matter is not insured as per the exact market value or it is undervalued, then insurer is liable to pay that percentage of loss for which it is insured only. अब मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, आपने जब पॉलिसी ली तो जो एवरेज निकाल करके पॉलिसी ली थी उतने की ही भरपाई आपको मिलती है. आप बोलोगे अरे अभी तो इसकी वैल्यू इतनी है, उतने का आपको नहीं मिलेगा. आपने जिसका निकाला था एवरेज पे उसी का आपको मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ पॉलिसी इज टेकन फॉर रुपीज 1 लाख अगेंस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड लॉस इनकर्ड ड्यू टू फायर इज 50,000, देन इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली 25,000. क्योंकि आपने 2 लाख का तो लिया नहीं था ना, आपने तो 1 लाख का ही लिया था. आपने आधे मार्केट वैल्यू का लिया था तो भरपाई भी आपको उतनी ही मिलेगी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, वेफर के अंदर एफ से है फ्लोटिंग पॉलिसी. फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि ये फ्लक्चुएट होती है. द पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस. इसका अमाउंट जो है वो लम सम में डील होता है, क्योंकि अलग अलग गोडाउन में अलग अलग गुड्स आते जाते रहते हैं. जो इंश्योरेंस लेने वाली पार्टी है वो एक ही पॉलिसी निकाल रही है और उस पॉलिसी में उसने सारे गोडाउन्स और वेयरहाउसेस के अलग अलग लोकेशंस को कवर किया है. सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट from time to time, it becomes difficult for the owner to take a specific policy. कहीं पे 1 लाख का सामान है, कहीं पे 50,000 का है, कहीं पे 2 लाख का सामान है, लेकिन इंश्योरेंस तो एक ही निकालना है. सो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी. ऐसी फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी को फ्लोटिंग पॉलिसी बोलते हैं. सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम वन प्रीमियम. एक लमसम अमाउंट का ही वो लोग भर देते हैं पैसा और उसमें वो लोग इंश्योरेंस निकाल लेते हैं अलग अलग जगह के गुड्स का, अलग अलग लोकेशन के वेयरहाउसेस का. गॉट इट. सी वेफर्स. 2 सी थे. पहला कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, दूसरा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. वी से क्या था? वैल्यूड पॉलिसी. एफ से फ्लोटिंग पॉलिसी. एफ से फ्लोटिंग पॉलिसी. एफ से ए से एवरेज पॉलिसी. याद रहेगा.
चलिए ई से आते हैं एक्सेस पॉलिसी। ई से क्या है? एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस मतलब थोड़ा ज्यादा, एक्सेस मतलब थोड़ा ज्यादा, एक्सेस मतलब याद रखना है। कई बार होता यह है कि when the value of goods or stock fluctuates, the excess policy may be taken by insured apart from normal policy। मैंने एक पॉलिसी तो लिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अमाउंट और ज्यादा हो सकता है, तो मैं एक और पॉलिसी सेफर साइड पे लेके रखता हूं और ज्यादा अमाउंट की, जिससे मेरी नॉर्मल पॉलिसी से भी मुझे भरपाई मिले और ऊपर के अमाउंट जो बच गए हैं, जो उस पॉलिसी में कवर नहीं हुए हैं, वो भी मुझे रिकवरी में मिल जाए। फ्रॉम अ नॉर्मल पॉलिसी द इंश्योर्ड विल टेक 2 policies, one policy for the amount below the value which does not fall, and another policy to cover the excess value by which the price of goods fluctuate। मतलब एक मिनिमम अमाउंट का पॉलिसी और एक उसके ऊपर के अमाउंट का पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है गुड्स 1 लाख के, इसकी वैल्यू कम होके भी 80,000 होगी, तो मैं एक पॉलिसी 80,000 की लेता हूं और एक पॉलिसी 20,000 की लेता हूं। समझ में आया? तो 20,000 वाली पॉलिसी को क्या बोलेंगे? एक्सेस पॉलिसी। गॉट इट? नेक्स्ट, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। बहुत महंगी पॉलिसी है। रीइंस्टेटमेंट मतलब क्या? जैसे थे वैसे वापस, जैसे थे वैसे वापस। आग लगने से पहले, नुकसान होने से पहले आपकी पोजीशन जो थी, उस पोजीशन पे आपको वापस लाने का वादा करती है इंश्योरेंस कंपनी। इसको बोलते हैं रीइंस्टेटमेंट। आपका गुड्स जला है, आपको गुड्स वापस मिल जाएंगे। आपकी जगह जली है, आपको जगह वापस वैसी की वैसी मिलेगी। आपको वही पोजीशन पे वापस लाने का वादा करती है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में। दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स द रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय फायर। द प्रॉपर्टी इज रिप्लेस्ड while paying the compensation. The depreciation amount of policy is not taken into consideration. The rate of premium is higher. The rate of premium is higher. The rate of premium is, याद रहेगा। वेफर्स के अंदर एस से स्पेसिफिक पॉलिसी, एस से स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्पेसिफिक और स्प्रिंकलर लीकेज, स्पेसिफिक और स्प्रिंकलर लीकेज, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक अमाउंट। एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया, उसकी पॉलिसी निकाला। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी का मतलब क्या है? बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन कई कंपनीज में, ऑफिसेस के अंदर ऊपर एक स्प्रिंकलर भी लगाया रहता है। आपके बिल्डिंगों में भी होगा। जब आग वाग लगती है, ज्यादा धुआं वुआं आता है, तो उसमें से अपने आप पानी निकलने लगता है। अगर लफड़े से वो स्प्रिंकलर खराब हो गया, बिना आग लगे ही उसमें से पानी लीक होने लगा, और उसके लीक हुए पानी से गुड्स खराब हो गए, हो सकता है ना? हादसा तो कुछ भी हो सकता है। आग लगी, फिर वो पानी फेंका, उससे आग बुझ गई, ये तो नॉर्मल है। लेकिन आग लगी ही नहीं और साला वो लीक हो गया, और उसमें से जो पानी गिरा उससे खराब हो गए गुड्स, तो उसका इंश्योरेंस, उसके लिए आपको दिया गया है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। क्या? स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी एक पर्टिकुलर अमाउंट का होता है, डेफिनेट सम याद रखो। और स्प्रिंकलर पॉलिसी क्या होती है? जब माल फंक्शन कर जाता है एक स्प्रिंकलर, तो वो कवर होता है डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट हैज लीक्ड और डिस्चार्ज्ड वाटर एक्सीडेंटली रादर देन इन रिस्पॉन्स टू फायर एंड स्मोक। इजी लग रहा है? पक्का? सी वेफर्स, सी से 2 पॉइंट है, कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्सिक्वेंशियल, बराबर। सी वेफर्स में वी से वैल्यूड पॉलिसी, ए से एवरेज पॉलिसी, एफ से फ्लोटिंग पॉलिसी, याद आ रहा है क्या? ई से एक्सेस पॉलिसी, ई से एक्सेस पॉलिसी, आर से रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, आर से रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, और एस से स्पेसिफिक पॉलिसी, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी, स्प्रिंकलर लीकेज। देखो शॉर्ट कोड से याद रखना, दिमाग में फिट करना इजी हो जाएगा। उसके अंदर 2-2 लाइन पढ़ो, 3-3 लाइन पढ़ो, बस हो जाएगा काम। फिट, मामला हिट, एग्जाम सुपर हिट। आखिरी आंसर इस चैप्टर का ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ना, हर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ के ले लो, हर ट्रांसपोर्ट के, और ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको लिखने। देखो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, 5-5 पॉइंट अगर आपको आ गए हर ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो भी काम आसान हो जाएगा। पिछले बार के एग्जाम में 8 मार्क के लिए आया, और बहुत इजी ओन वर्ड्स में लिखने वाला आंसर है। रोड ट्रांसपोर्ट के फायदे, रोड ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेज, रेल ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। डिस्टिंग्विश भी एक पूरा पढ़ लोगे ना टेक्स्ट बुक का,
तो भी आपका काम आसान हो जाएगा, बड़ा आंसर लिखना इजी हो जाएगा। बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या पढ़ना है, तो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू होना ही चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर छोड़ने लायक, इसमें से कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं। 20 से 24 मार्क के लिए चैप्टर आता है, तो इसको छोड़ना है ही नहीं। और ये 8-10 आंसर अगर आपने पढ़ लिया तो भी पूरा चैप्टर हो जाता है कवर। शुरुआत करो बैंक्स और टाइप्स ऑफ बैंक से, एकदम सिंपल है। वेयरहाउस में 2 ही आंसर पढ़ो, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस। समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा आप इंश्योरेंस पढ़ो, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़ लो। म्यूजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ लो म्यूजिक कीवर्ड के साथ। इतने आंसर अगर आप कर लेते हो तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टिंग्विश इस टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं, वो एक बार देख लेना, पूरा चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। लिख के प्रैक्टिस जरूर करो। कीवर्ड्स का एक कलेक्शन बनाओ चौथे चैप्टर का खास करके, ताकि आपको हर आंसर पॉइंटर्स से दिमाग में रहे, और फिर आप 2-2 पॉइंट 2-2 लाइन लिखो हर पॉइंट में, और आसान हो जाए आंसर। डन 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 डन। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।